अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी का पुनः इस YouTube चैनल संस्कृत प्रभा नामक YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हम इस YouTube के माध्यम से पाणिनीय पोष्य प्रक्रिया को जान रहे हैं। कुछ समय यह पाठ किसी कारण हो नहीं पाया। अब पुनः हम इस पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। हम लोग पहुंच गए थे सवर्ण संज्ञा प्रथम खंड, सार्वधातुक जो खंड है उस खंड का चिंतन कर रहे हैं। उस खंड में हम लोगों ने वर्णों का विचार, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न तथा सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र तक हमने चिंतन कर लिया है। अब हम सूत्र को जानेंगे। सूत्र है सवर्ण ग्राहक संज्ञा एक होती है, अपने सवर्णों का ग्राहक कराता है, अपने सवर्णों का बोध कराता है। यह सूत्र, इसको कहते हैं सवर्ण ग्राहक सूत्र। क्या कहते हैं? सवर्ण ग्राहक। इसकी संज्ञा भी है सवर्ण ग्राहक संज्ञा। ग्राहक संज्ञा, इसको आप ग्राहक को बोधक भी कहते हैं, सवर्णों का बोध कराता है। ठीक है। सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, यह सूत्र है। इस सूत्र में आप देखेंगे तो 5 पद है। अण हो गया, प्रथमांत है। उदित, यही प्रथमांत है। सवर्णस्य या षष्ठ्यंत है। और च या व्यपद है। और अप्रत्यय। कितने पद हो गए? 5 पद हो गए सूत्र में। ठीक है। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, कितने पद हो गए? 5 पद हो गए। ठीक है। और 5 पद, सूत्र में 5 पद हो गए। सवर्णस्य च प्रत्यय। अण और उदित, ये क्या है? अण और उदित क्या है अपने? ये संज्ञा दल है, संज्ञा। ठीक है। इनकी क्या हुई? ये संज्ञा दल है। और सवर्णस्य, ये हो गया संज्ञी दल। क्योंकि ये संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र में 2 दल होते हैं। एक होता है संज्ञी दल, एक होता है संज्ञा दल। संज्ञा क्या है? अण और उदित यह संज्ञा है। संज्ञी है सवर्णस्य। जो सवर्ण होता है, जो हमने सवर्ण को जान लिया है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान तुल्य होते हैं, उन 2 वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सूत्र करता है। वह सवर्ण, वह जिसकी सवर्ण संज्ञा होगी, वह सवर्ण अपने सवर्णियों का बोध कराता है। अर्थात अपने ही गुणधर्म वाले, जो अगर का है, इस का की हमने सवर्ण संज्ञा की, तो ये अपने गुण धर्म, इसके जो सवर्णी जितने भी होंगे, खा 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 गा घा इत्यादि जो भी होंगे, उनका बोध कराएगा। ये आ है, ये आ को हमने जान लिया, ये सवर्ण है। ये सवर्ण अपने सवर्णियों का बोध कराएगा, अपने गुण धर्म वालों का बोध कराएगा। जैसे कि आ से हमें जानते हैं कि 18 प्रकार का आ होता है, तो इस आ को कहने से 18 प्रकार का आ हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। ठीक है। इसी सूत्र को जान रहे हैं, ये सवर्णों का बोध कराता है। तो इस सूत्र में 5 पद हैं। अण उदित सवर्णस्य च और अप्रत्यय। ठीक है। अप्रत्यय आया, इसमें क्या आया? अप्रत्यय या पद है। क्योंकि आप जानते हैं कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, अर्थात जब हमें इस सूत्र का वाक्यार्थ, अर्थात जब इसका अर्थ हमें जानना है, ये सूत्र का अर्थ को जानने के लिए हमें सूत्र में प्रविष्ट जो एक एक पद है, इस सूत्र में 5 पद हैं, तो उन 5 पदों को हमें जानना होगा।
तभी हम इस सूत्र का अर्थ सरलतया जान सकते हैं। तो अण देखिए, अण क्या होता है? अण आप जानते हैं, जब आप प्रत्याहार सिद्ध करते हैं तो अण एक प्रत्याहार है जिसमें कि आ ई उण से लेकर और आ ई उण, और इसमें विशेष बात यह है कि यहाँ अण जो लिया जाता है ना, वह परणकार तक लिया जाता है। परणकार तक, दो णकार है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे आ ई उण, यहाँ पर भी एक णा है और लण यहाँ पर भी एक णा है, ठीक है। ये कैसे पता लगा कि यहाँ पर परणकार तक ही लिया जाता है? इसके लिए परिभाषा बनाई गई है, ठीक है। परिभाषेन्दु शेखर की प्रथम परिभाषा है, उस परिभाषा से यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर परणकार तक क्या होगा? ग्रहण होगा। जो इस सूत्र में अण जो है, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र में जो अण है वह परणकार तक लिया जाता है, पूर्व णकार तक नहीं लिया जाता। अन्यत्र इस सूत्र के अतिरिक्त जितने भी आपको अण प्रत्याहार मिलेंगे, सूत्रों में अण इस पद का उपादान मिलेगा, अण पद सुनाई देगा, वहां पर तो आपको क्या समझना है कि पूर्व णकार तक ही आपको अण समझना है, परणकार तक नहीं समझना। केवल इस ही सूत्र में अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, इसी सूत्र में आपको अण जो समझना है वह आ ई उ रिल री ए ओ आई औ, इतने ए ओ आई औ हा या वा रा ला, इतने वर्णों का आपको अण से यहाँ बोध होना है, बोध करना है, ठीक है। तो अण को जान लिया हमने कि आ से लेकर ला के णा तक यह अण प्रत्याहार यहाँ पे बनेगा, यहाँ तक जाएगा, इतने वर्णों का बोध कराएगा, ठीक है। और उदित दूसरा शब्द है, दूसरा पद है उदित। तो उदित आप जानते हैं कि प्राचीन आचार्य जो 5 वर्ग है, कु चु टू तू पू, इन 5 वर्गों की प्राचीन आचार्यों ने उदित संज्ञा की है। तो उदित से हमें किनका बोध होता है? तो कु चु टू तू पू एते उदितः, एते उदितः, इनको क्या कहा गया है? उदित कहा गया है, ठीक है। प्राचीन आचार्यों ने इनकी संज्ञा, ये कु चु टू तू पू, जो ये 5 हैं, इन्हीं को आप कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग के नाम से जानते हैं। उन्हीं 5 वर्गों की प्राचीन आचार्यों ने उदित संज्ञा की है, और उन प्राचीन आचार्यों का सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए पाणिनि जी ने यह अपने व्याकरण में भी उसको दर्शाया, दिखाया। उनका आदर सम्मान करने के लिए इस उदित को उन्होंने ग्रहण किया, ठीक है। तो दो पदों के बारे में हम जान चुके हैं कि अण से क्या लेना है? आ ई उ से लेकर ला के णा तक कितने वर्ण लेने हैं? उदित से कूचू तू तुपू लेने हैं। सवर्णस्य, ठीक है, सवर्णस्य ये क्या होगा? जो सवर्णी हो, जो सवर्ण वर्ण होगा वो अपने क्या कराएगा? बोध कराएगा। सवर्णस्य बोधकः, ठीक है। चा प्रत्यय, अब चा प्रत्यय, चा ये हो गया अव्यय पद है, ठीक है, चा अव्यय पद है। और अप्रत्यय, दूसरा शब्द क्या है? अप्रत्यय, अप्रत्यय, अप्रत्यय पहले है। अब अप्रत्यय है, ना प्रत्यय, अप्रत्यय नए समास है। तो हमें पहले प्रत्यय को जानना होगा, प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय देखिए, प्रत्यय की व्युत्पत्ति लिखते हैं कि प्रतीयते अर्थात विधीयते। क्या लिखते हैं? प्रतीयते बराबर विधीयते इति प्रत्ययः, इति प्रत्ययः, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। अर्थात प्रतीयते मतलब हो गया विधीयते, जिसका हम विधान करते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्यय के बहुत सारे प्रकार हैं। स्त्री प्रत्यय हो गए, तिंग प्रत्यय हो गए, कृत प्रत्यय हो गए, तद्धित हो गया, कृत्य प्रत्यय हो गए, कृत प्रत्यय हो गए, इत्यादि प्रकार से बहुत सारे प्रत्यय हो जाते हैं। उनके अंतर्गत भी बहुत सारे भेद हैं, है ना। कोई मत्वर्थीय प्रत्यय होते हैं, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, सारे आप जानेंगे। जिसका हम विधान करते हैं, जैसे राम शब्द है, राम शब्द से आपने सु प्रत्यय का विधान किया, तो ये क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया। प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः, अर्थात
जो विधीयमान होता है, जिसका हम विधान करते हैं, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, विधीयते, ठीक है, इति प्रत्ययः, जिसका हम विधान करते हैं। अब प्रत्यय मतलब यहाँ केवल यही प्रत्यय नहीं लिए जाएंगे। अब आप सु केवल यहाँ तो प्रत्यय है। अब मान के चलो इक के स्थान पर यण करना है, इक के स्थान पर यण करना है, तो ये यण भी यहाँ पर इस हिसाब से लिया जाएगा प्रत्यय, क्योंकि इसका विधान कर रहे हैं। किसी के स्थान पर इसको हम विधान कर रहे हैं, इसका किसी के स्थान पर, इक के स्थान पर यण का विधान किया जा रहा है, तो ये यण भी क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। और ये अविधीयमान होगा। जैसे इको यणचि सूत्र है, इको यणचि सूत्र है, ठीक है। प्रत्यय केवल यहाँ तिंग इत्यादि नहीं ले जाएंगे। अगर ऐसा लिए जाएंगे तो फिर तो प्रत्यय से जो भिन्न होगा, ठीक है, विधीयते इति प्रत्ययः, अब न प्रत्यय इति अप्रत्ययः, नए समास है। अप्रत्यय का अर्थ है विधीयमान भिन्न, ठीक है, तो विधीयमान भिन्न हो गया। अब विधीयमान जैसे इको यणचि है, इको यणचि, यहां पर इक के स्थान पर यण करते हैं, अच परे रहते, क्या रहते? अच परे रहते। अब यह विधीयमान क्या है? यण है। तो विधीयमान तो है, पर प्रत्यय तो है नहीं। यण पर प्रत्यय है क्या? नहीं, विधीयमान है। तो यहां पर विधीयमान मतलब प्रत्यय मतलब विधीयमान, ठीक है, कुछ भी हो सकता है विधीयमान। किसी के स्थान पर आदेश, आगम, ये सब विधीयमान कहलाते हैं, ठीक है। अब ये अच जो है, अच है, इक है, ये अविधीयमान है, विधीयमान से भिन्न है। विधीयमान तो एक ही होगा ना, एक ही, कोई एक किसी का हम विधान करेंगे तो यहाँ पर यण का विधान कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अविधीयमान, ठीक है। और अविधीयमान कैसे? अविधीयमान अप्रत्ययः, ये जो अप्रत्यय है ना, अप्रत्यय है, ये अण में विशेषण है, अण में विशेषण है, अण में विशेषण है। इसीलिए यहाँ पर अण और उदित में क्या नहीं होती है, क्या नहीं होता है? समास नहीं होता है। कोई लोग इसमें कहते हैं कि 4 ही पद हैं, किंतु सविशेषणानां वृत्तिर्न, ऐसा करके एक नियम है कि जो जो विशेषण से युक्त होता है उसका समास नहीं होता है, वृत्ति नहीं होती है, वह वृत्ति है समास रूपा वृत्ति, तो यहाँ पर होती नहीं, ठीक है। अप्रत्यय जो है वह अण में विशेषण है। तो कैसा अण होना चाहिए? अविधीयमान अण। ये उदित के लिए नहीं लगता है। बात थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें 2 पद हैं, एक अण है, उदित है, ठीक। अण और उदित इन दोनों में से जो अण के है ना, अण, उसमें अप्रत्यय या विशेषण है। केवल अण नहीं चाहिए। कैसा अण चाहिए? अविधीयमान अण चाहिए। केवल अण से काम नहीं चलेगा, ठीक है, अविधीयमान अण होना चाहिए। नहीं तो ये भी अण के अंतर्गत आता है, नहीं तो ये भी क्या होता है? ये भी तो अण आता है, ये भी तो अण के अंतर्गत आता है। अच हो गया, इक हो गया, परंतु ये कैसे अण है? अविधीयमान है। और ये भी अण के अंतर्गत आता है। जो या वा रा ला है, ये वर्ण भी क्या आते हैं? अण के अंतर्गत आते हैं, अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, परंतु फिर भी ये अपने सवर्णों का बोध नहीं कराते हैं। क्या कारण है? क्योंकि ये विधीयमान है, और जो अविधीयमान होता है वही अपने सवर्णों का बोध कराता है, वही अपने सवर्णों का बोधक होता है। और ये तो यण जो है ये अण होते हुए भी क्या नहीं है? अविधीयमान नहीं होने, अविधीयमान न होने के कारण अपने सवर्णों का बोध नहीं कराता है। यह तो विधीयमान है, और जो विधीयमान होता है वह अपने सवर्णों का बोध नहीं कराता है, ठीक है। तो हमने एक एक पद के बारे में जान लिया। अप्रत्यय अण में विशेषण है, उदित में नहीं है। उदित चाहे विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, तो भी अपने सवर्णों का बोधक होता है, अपने सवर्णों का बोध कराता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिससे कि चोहकु या सूत्र है, ठीक है, चवर्ग के स्थान पर कवर्ग करता है, तो पूरे ये विधीयमान है। चवर्ग से स्थाने कवर्गः, तो यहाँ पर जो कु है, चोहकु, इससे कु से भी क्या होता है? खा, खा, गा, घा, इन सबका बोध होता है, 5 वर्णों का बोध होता है। अगर ये अप्रत्यय उदित में विशेषण होता तो यह
यह सूत्र जो पाणिनि का जो कुहू है यह व्यर्थ हो जाता। कुहू बोलना, चोह कहा, इससे काम हो जाता, और जो कुहू है उस वो व्यर्थ हो जाता। ठीक है, तो ये अप्रत्यय उदित में विशेषण नहीं है। ठीक, केवल कहाँ है, अण में विशेषण है, जिसके कारण यह यण अपने सवर्णों का बोध नहीं कराता है। क्योंकि आप जानते हैं यवला द्विधा, या वालारा, ये दो प्रकार के होते हैं, तो ये भी अपने सवर्णों का बोध करा सकते थे, परंतु यह विधीयमान होने के कारण अपने सवर्णों का बोध नहीं कराता है। और ये अच हो गया, इक हो गया, ये अविधीयमान है, इसीलिए अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र का अर्थ क्या बन गया, एक बार हम विचार कर लेते हैं। हमने एक एक पद के बारे में जान लिया कि अण यहाँ क्या है, अण से क्या ग्राह्य है। यहाँ पर अण से आप जानते हैं कि आ ई उ रिल री ए ओ आई औ हा या वा रा ला, इतने वर्णों का बोध होगा, अर्थात अविधीयमान। ठीक है, विधीयमान भिन्न, विधीयमान भिन्न अण तथा उदित अपने सवर्णियों के बोधक अर्थात ग्राहक होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है ना, यहाँ पर एक चा जो है, ये इसको बोलते हैं, ये चा जो यहाँ पढ़ा गया है भिन्नक क्रम है। क्या बोलते हैं, भिन्नक क्रम। जब आप देखेंगे थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेंगे, तो भिन्नक क्रम है। ये पढ़ा तो कहाँ गया है, आ प्रत्यय इस पद के समीप में पढ़ा गया है, परंतु इसका अन्वय कहाँ होगा, उदित के साथ होगा। तो इससे क्या होता है, आप अविधीयमान अण उदिच्च स्वसवर्णस्य बोधकः स्यात्। ठीक है, सवर्णस्य बोधकः स्यात्। ठीक है, तो ये उदित, क्योंकि भिन्न क्रम का मतलब होता है अन्यत्र पढ़े हुए का अन्यत्र अन्वय ही भिन्न क्रम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पढ़ा गया है, यहाँ है, परंतु इस चा का अन्वय उदित के साथ है, इसी को भिन्न क्रम कहते हैं। तो आपका सूत्र का अर्थ क्या हो गया कि जो अविधीयमान अर्थात विधीयमान भिन्न जो अण होगा, जैसे कि उदाहरण हमने जाना इको यणचि, यह उदाहरण है इको यणचि। अब यहाँ आप देखते हैं कि हम इक के स्थान पर क्या करते हैं, यण करते हैं, अच परे रहते, है ना, अच परे रहते। अब यहाँ पर देखिए, ये इक भी अण के अंतर्गत आता है, यण भी अण के अंतर्गत आता है, अच भी अण के अंतर्गत आता है। इसमें अभी किसकी बात नहीं है, उदित की बात नहीं है, ये अण के लिए है। ठीक है, उदित इसमें है नहीं। तो देखिए, ये भी अण है, ये भी अण है, ये भी अण है। अब हमें अण में एक विशेषण हम दे रखे हैं, कैसा विशेषण, विधीयमान भिन्न होना चाहिए। और विधीयमान हम जानते हैं, विधीयमान किसको कहते हैं, जिसका हम विधान करते हैं, अर्थात प्रत्यय किसे कहते हैं, ये तो प्रत्यय हो गया इस प्रकार से ना, विधीयमान। जो विधीयमान होता है वो प्रत्यय होता है, तो ये प्रत्यय है, विधीयमान है। और जो विधीयमान ना होता है, नहीं होता है, वह अप्रत्यय कहलाता है। तो अप्रत्यय अर्थात अविधीयमान, तो अविधीयमान यहाँ पर इक है, अच है, तो ये अविधीयमान जो अण होगा, और ये अण भी है, और कैसा अण है, विधीयमान भिन्न अण है। इसका विधान हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता, यण के स्थान पर इक का विधान होता, तब यहाँ पर क्या होता, इक विधीयमान होता, तो ये अपने सवर्णों का बोध नहीं कराता। परंतु इस समय यहाँ पर इक जो है वह अविधीयमान है, और यण विधीयमान है, अच भी अविधीयमान है, जिसके कारण अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय यह सूत्र प्रवृत्त होता है और कहता है कि इक से अर्थात ई उ री री, ये सारे के सारे, ई अपने 18 का बोध कराएगा, उ भी अपने 18 का बोध कराएगा, री अपने 30 का बोध कराएगा, और री भी अपने 30 का बोध कराएगा, क्योंकि इनके सवर्ण संज्ञा हो जाती है रिल्री वर्णयोर मिथा सावर्णम वाच्यम, इसलिए 30-30 का बोध होगा। इसीलिए जब आप देखते हैं कि सुधी धन उपास्य
सुधी धन उपास्य। यहां पर देखेंगे आप, जब यहां पर यण संधि करते हैं सुधी धन उपास्य। अब यहां पर देखा जाए तो इको यणचि, क्या कहता है सूत्र, इको यणचि। अब इक में तो क्या आता है, ई उ री री, यहां पर तो दीर्घ ई है ही नहीं, तो कैसे यण कर लिया जाए। तो इसीलिए यह सूत्र कहता है कि जो विधीयमान भिन्न अण होता है वह अपने सवर्णियों का, जो भी उसके सवर्णी हैं, ठीक है, एक धर्म वाले हैं, उनका बोध वह कराता है वह अण। कैसा अण, अविधीयमान। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यह अप्रत्यय अण में विशेषण है। तो विधीयमान भिन्न जो अण होगा वह अपने सवर्णियों का बोध कराता है। और ये जो ई है, जो ई है ये कैसा है, ये जो ई है, ये इको यणचि में जो ई है वह कैसा है, अण भी है और विधीयमान भिन्न भी है। इससे, इस ई से, इसलिए इस ई से 18 प्रकार के ई का बोध हो जाएगा। और यहाँ पर सुधी में इक से ई का भी बोध हो जाएगा, जिसके कारण शुद्ध्युपास्य, यहाँ पर यण होके शुद्ध्युपास्य रूप यह सिद्ध होता है। इसी प्रकार और भी सारे उदाहरण हैं। तो हमने सवर्ण ग्राहक इस संज्ञा के बारे में जाना कि सूत्र में कितने पद हैं, सूत्र का क्या अर्थ है, किससे यहाँ पर, है ना, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, यह परिभाषेंदु शेखर की प्रथम परिभाषा है। इस परिभाषा से हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर अण जो लिया जाता है वह परणकार तक लिया जाता है, अर्थात लण सूत्र का जो अणा है यहाँ तक अण प्रत्याहार का ग्रहण होता है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, यह प्रथम परिभाषा है। जब संदेह होता है किसी पे, किसी सूत्र पे, किसी भी कहीं पर भी कार्य करने में कोई हमें संदेह होता है, तब हम जो व्याख्याकार होते हैं, जो जिनके प्रति एक विशेष प्रतिभावान जो होते हैं, ऐसे आचार्यों का हम आश्रयण करते हैं, उससे हमें ज्ञात होता है, व्याख्या करते हैं। उन महान आचार्यों के व्याख्यान से हमें यह ज्ञात होता है, उन संदेहों का हमें निवारण होता है। तो यहाँ पर भी यही संदेह होता है कि आई उण यहाँ तक अण प्रत्याहार लिया जाए अथवा लण सूत्र के णकार तक अण प्रत्याहार का ग्रहण किया जाए, ऐसी शंका होती है। तब महान आचार्य हमारे भाष्यकार हैं और परिभाषेंद्र शेखरकार नागेश जी हैं, ऐसे महान महान आचार्यों का व्याख्यान ही एक क्या बन जाता है, आश्रय बन जाता है। उसी को आश्रय करके यह व्याख्या होती है कि यहाँ पर अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र में जो अण प्रत्यय लिया जाएगा, अण प्रत्याहार लिया जाएगा, वह परणकार तक ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, तो यह संदेह भी हमारा संपन्न होता है। उदित से आप जानते हैं कि कुचु तु पुयते उदितः सवर्णस्य, यह संगी दल है। चा प्रत्यय, चा अव्यय पद है। आ प्रत्यय भी आप जानते हैं कि प्रत्यय मतलब होता है विधीयमान और अप्रत्यय का मतलब होता है विधीयमान। ठीक है, इससे इस सूत्र का अर्थ यह हो जाता है। आप इसका अभ्यास कीजिए। बहुत जगह हमें यह सूत्र कार्य, बहुत जगह इसका आवश्यकता में पड़ती है ना। कभी कभी हमें दीर्घ करना होता है। ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घ अका है। ठीक है, अकः, अब अका से क्या लिया जाएगा, आयु रिल री। कहीं कहीं पर ऐसे श्रीधर ईशा, जैसे श्रीशा रूप बनाना है, श्रीशा है ना, श्रीशा ऐसा रूप बनाना है। अब यहाँ क्या होता है, विच्छेद क्या होता है, श्रीधन ईशा। अब यहाँ पर बोलता है अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेश स्यात्। अब यहाँ पर अक से तो केवल आ, ई, उ ह्रस्वों का बोध होता है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में केवल ह्रस्व वर्णों का ही बोध, ह्रस्व वर्ण ही वहां लिखे गए हैं, तो ह्रस्व वर्णों का ही बोध होता है। तो दीर्घ इत्यादि जो स्थल है, यहाँ पर हम कार्य कैसे करें, तो वहां के लिए यह सूत्र अत्यधिक उपयोगी है। व्याकरण शास्त्र में इस सूत्र का अत्यधिक क्या है, महत्व है। इसलिए इस सूत्र को हमें अच्छे से जानना चाहिए। और अप्रत्यय किसमें विशेषण है, कैसा अण चाहिए। उदित के लिए कोई शर्त नहीं है, उदित आपका कैसा भी हो, चाहे विधीयमान हो चाहे विधीयमान हो, क्योंकि चो कु ये जो सूत्र है इसमें जो क्या है,
कुहू है यह विधीयमान है, और ये चोह जो है यह विधीयमान है, परंतु दोनों जगह अपने सवर्णों का चा जो होता है वह अपने सवर्णों का बोध कराता है, और जो का होता है वो भी अपने सवर्णों का बोध कराता है। इसीलिए आ प्रत्यय यहाँ पर विशेषण नहीं है उदित में। हमें इसको अलग अलग समझना है। आप इसके दो अर्थ कर सकते हैं अलग अलग बोलने में समझने के लिए, कि विधीयमान भिन्न अण अपने सवर्णों का बोध होता है तथा उदित अपने सवर्णों का बोध कराता है। ऐसा आप अलग अलग अर्थ बनाएंगे तो आपको एक शंका नहीं रहेगी। नहीं तो आप कहीं इसको इसमें जोड़ लेंगे तो आप यहाँ पर फिर आपको दिक्कत होगी, समस्या होगी, नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप अलग अलग से पहले एक बार बोलिए, अण को लेकर अलग अर्थ बोलिए, उदित को लेकर अलग अर्थ बोलिए, तो आपको कोई शंका नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ आज का हम यह विराम यहीं पर पूर्ण करते हैं। अल्प विराम से हम प्रारंभ करते हैं यह पाठ। तो आप सभी से आशा है कि आप इस पाठ का लाभ लेंगे, आपके लिए यह पाठ उपयोगी होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।